जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू रह सकता है। कुछ बड़े डेटा पॉइंटर्स जो अगले हफ्ते हमारे सामने आने वाले हैं, चाहे वो यूएस की तरफ से हो या फिर हमारा जो WPI आंकड़ा है वो आने वाला है, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है, किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। और मंथली एक्सपायरी से जो एक हफ्ते पहले की एक्सपायरी है, बड़ी पोजीशंस बड़े मूव के लिए जानी जाती है, तो उस पर हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम देखें, डाउ जोन्स फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुआ, लगभग 300 पॉइंट ऊपर। नैस्डैक फ्लैटिश ही था बट पॉजिटिव था। एक जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है, जो यूएस का स्मॉल कैप इंडेक्स है 2.5% ऊपर जो है वो बंद हुआ है। और रेट कट साइकिल में जो स्मॉल कैप्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी की हम लोग हमेशा देखते हैं स्मॉल एंड मिड कैप्स में। एंड यही चीज़ मैंने आपको फ्राइडे के दिन टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 97,000 के आसपास मेंबर्स हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करी थी कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट पर नज़र रखना होगा, वो कैचअप करेगा निफ्टी की रैली को। और अब हमने फ्राइडे के दिन भी देखा, 0.5% ऊपर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट था। बाकी सारे इंडाइसेस रेड एंड ग्रीन के बीच झूल रहे थे, बट मिड कैप सिलेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेकुलर तेज़ी थी। एंड में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक 20-30 पॉइंट, ये हायर लेवल से घटा है, बट एक्सपायरी माइनस 1 डे मूव ही उसको मैं मानूंगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं देखूंगा कि हो सकता है हम लोगों को मंडे के दिन भी एक अच्छी रैली मिड कैप सिलेक्ट में देखने को मिल जाए, या ट्रेंड एटलीस्ट देखने को मिल जाए एक साइड का हम लोगों को किसी तरफ। अब अगले हफ्ते क्या बड़े इवेंट है, एक जो बड़ा इवेंट है वो है जापान की तरफ से। 140 इस वक्त रेट चल रहा है USD JPY, जो उनकी करेंसी है जापानीज येन का, वो 140.8 के आसपास उनका रेट चल रहा है। अगर जापानीज येन 140 के नीचे आता है, बैंक ऑफ जापान ने ये चीज़ पहले भी बोली है, उन्होंने पिछली बार भी किया था, हम लोग इंटरवीन करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ जो है रेट्स में या फिर जो उनका इन्फ्लेशन आंकड़े के तहत जो डेटा निकल के आ रहा है उसमें कुछ छेड़छाड़ होगी, या फिर रेट्स में जो है उसके तहत जो है वो छेड़छाड़ जो है वो हो सकती है। तो इंटरेस्ट रेट हो गया, मॉर्गेज रेट्स हो गए, इन सब चीज़ों में कुछ छेड़छाड़ जो है वो हो सकती है, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन भी इस वक्त जो है वो बढ़ के आया था। इन्फ्लेशन का मैं ये बोल रहा था कि इन्फ्लेशन लास्ट वीक बढ़ के आया था, तो उनके पास जगह है, वो लोग कोशिश कर सकते हैं रेट्स को दोबारा से इंक्रीज़ करने की। वैसे उनका जो ऑफिशियल रेट का डिसीजन है वो आएगा अपने को अराउंड फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन बैंक ऑफ जापान का रेट का डिसीजन आएगा, मतलब अपनी एक्सपायरी गुजर जाएगी उसके बाद आएगा। बट कल का दिन और ट्यूसडे का दिन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर जापानीज येन 140 के नीचे जाता है, उनका सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा, कुछ एक्शन लेगा रेट्स के ऊपर, या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, या फिर उनका जो मिनट्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होंगे। तो जो इम्पैक्ट है वो पूरा जो है ग्लोबल मार्केट्स पर और ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर हल्का फुल्का पड़ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, यूएस फेड की बात कर लेते हैं। देखिए, इस वक्त यूएस मार्केट ऑल टाइम हाइज के आसपास, डाउ के आसपास है, नैस्डैक थोड़ा सा नीचे है, बट ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है यूएस मार्केट में भी। और इस वक्त जो है मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है वो रहने वाला है कि कितने पॉइंट्स का रेट कट होगा। क्या 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है या 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है। अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है और उसके साथ डविश फेड का एक जो है कमेंट्री आती है, जो उनका हम लोगों को इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस जो है वो फ्यूचर के लिए दिखाते हैं, वो अगर पॉजिटिव आता है तो बाज़ार को आई थिंक ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत ये होगी कि अगर वो 50 अब कर लेते हैं और साथ में हॉकिश बयान देते हैं कि रिसेशन का खतरा है या ये सारी चीज़ें हैं, तो 50 बेसिस पॉइंट पे भी बाज़ार गिर सकता है। तो हमें बहुत कॉशियसली यूएस फेड मीटिंग को अप्रोच करना होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उससे पहले रैली आ गई है या आ रही है और देन चाहे कुछ भी हो यूएस फेड मीटिंग में उस दिन डंप कर दें ये लोग और एक्सपायरी पे कहीं बड़ा गैप डाउन हो जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा कॉशन जो है आपको अगले हफ्ते अपनी पोजीशंस के लिए रखना है। अब हम लोग चार्टिकली कैसे मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे।
देखो एक लेवल मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी के अंदर, वो लेवल था 25,240, 25,260, 25,240, 25,260। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है हर डिप पे बाइंग आएगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मार्केट का बना हुआ है। अगर ये मार्केट 25,240, 260 के नीचे चला जाता है तो वो पहला साइन होगा वीकनेस का। उसके बाद हम लोग को दोबारा से लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अराउंड 25,100, 125 के। तो 25,240, 260 इज़ वेरी क्रिटिकल लेवल फॉर निफ्टी हम लोगों के लिए होगा। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, देखो निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और आज के दिन भी इसने अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ जो है फ्राइडे के दिन दिखाई थी। अभी ये एक चैनल पैटर्न में जो है वो जा चुका है, एक काइंड ऑफ वेज पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब ये वेज पैटर्न का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन, ये अपने को मंडे को पता चलेगा। तो हम लोग लेवल्स कौन से रखेंगे, मेरे लिए 52,050 एक क्रिटिकल लेवल है ऊपर की साइड में। अगर 52,050-75 के ऊपर निफ्टी बैंक 52,050, 52,075 के ऊपर निफ्टी बैंक मंडे के सेशन में निकलता है तो एक अच्छी रैली पॉसिबल है फॉर टूवर्ड्स 52,250 की तरफ हम लोग को एक बार के लिए निफ्टी बैंक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑन द डाउन साइड में अगर मैं देखता हूं तो 51,790, 51,800 एक बड़ा क्रिटिकल लेवल है। अगर 51,790, 51,800 के नीचे जो है वो निफ्टी बैंक जाना स्टार्ट करता है दोबारा से, तो हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेंड मिलेगा। और ये डाउन साइड का ट्रेंड हमें कहां तक ला सकता है, मिनिमम जो है 51,500, 550 की तरफ एक बार के लिए एक डिप हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक के अंदर अगर ये लेवल्स टूटते हैं। तो इन चीज़ के ऊपर आपको नज़र रखनी है। मिड कैप सिलेक्ट की मैं बात कर लेता हूँ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अगर आप देखो ओवरऑल स्ट्रेंथ में था, एंड में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर लेवल से। इसके लिए भी एक लेवल क्लियर है, जब तक 13,300 के ऊपर ये है तब तक हर डिप को बाय करने की ही अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल लेवल इसने ब्रेकआउट किया है फ्राइडे के सेशन में, इसके ऊपर सस्टेन किया है 13,300 का लेवल। अगर 13,300 के नीचे ये जाता है देन हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, बट जब तक 13,300 के ऊपर है आई डोंट थिंक कोई हमें इशू होगा। 13,300 के अगर ये नीचे आता है तो हम लोग एक वीकनेस देखेंगे जो कि इसे 13,240 तक लेके आ सकती है, और हो सकता है एक बार के लिए 13,260 पे भी ये रुके ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लिए। ऑन द अपसाइड में जब तक ये वाला स्विंग 13,380 का नहीं निकलता तब तक फ्रेश एग्रेसिव बाइंग के लिए आप अवॉइड ही करना, क्योंकि हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड रखे फेड मीटिंग से पहले ये बाजार को, क्योंकि यार ऑपरेटर का कोई भरोसा नहीं। 400 पॉइंट इसने आधे घंटे में दे दिए, अभी अगले 400 पॉइंट के लिए कहीं आधा महीना ना निकाल दे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको फ्राइडे के सेशन में भी बोली थी कि हो सकता है हम लोग जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी चॉपी एक्शन रहेगा, और पूरे दिन हम लोग को वही देखने को मिला। तो अगर आपको इस चॉपी एक्शन से बच के रहना है तो रेंज टूटने का वेट करिए, लेवल्स टूटने का वेट करिए, देन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो लेवल्स को प्ले आउट कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूँ, सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बैंक निफ्टी से, बट इसका जो स्लोपिंग टाइम फ्रेम जो चैनल है वो थोड़ा ऊपर का ज़्यादा स्ट्रेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे 24,025 इस लेवल को जो है वो एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। अगर 24,025 के ऊपर ये फर्दर निकलता है तो हम लोग फ्रेश बाइंग जो है वो कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड में अगर जो है निफ्टी फाइनेंस जो है 23,890 के लेवल को तोड़ता है तो हम लोग को एक डाउन साइड का ट्रेंड जो है वो दिखाई देगा। तो जब तक 23,890 के लेवल के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स ये चलता रहेगा, इसके ऊपर हम लोग को नज़र रखने की ज़रूरत है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।